Coming in from your left, the Rafale. The Rafale tags out for now, making way for the Tejas once again. Ladies and gentlemen, keep looking straight ahead, 12 o'clock for the Tejas. The Tejas ahead, 12 o'clock is positioning for a loop straight ahead. Here she pulls up into the loop, showing off a beautiful curve and delta platform. गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव देखिए, 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ, एक चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन वायुसेना के ऑपरेशंस में गिना जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट एंट्री है वायुसेना के बेड़े में रफाल, कैसे उसका जिक्र ना किया जाए। और आज पहली बार आम जनता देखेगी रफाल को आसमान में उड़ान भरते हुए। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है कि अंबाला एयरफोर्स बेस पर जब रफाल भारतीय वायुसेना का औपचारिक तौर पर हिस्सा बने तो हम लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से की और ये रफाल असल में गेम चेंजर्स हैं। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद भी कहा था कि अगर रफाल भारतीय वायुसेना में अपनी मीटियोर मिसाइल के साथ होते तो अगले दिन पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर आने का दुस्साहस तक नहीं कर पाता, क्योंकि मीटियोर मिसाइल जो 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जहाजों को, विमानों को गिरा सकती है, जैसे ही वो रफाल आकाश में उड़ते अंबाला के ऊपर तो पाकिस्तानी वायुसेना उड़ती ही नहीं। जैसा कारगिल की लड़ाई में 1999 में पाकिस्तान की वायुसेना ने कोई एयर ऑपरेशंस नहीं किए जब हमारे मिराज 2000 ने प्रिसिशन स्ट्राइक किया था। ये तो हुई 99 और बालाकोट की बात। इन रफाल के आने के बाद चीन जो J-20 फाइटर्स 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का दावा करता है वो भी कतराएगा। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि चीन इसलिए कतरा रहा है क्योंकि जो रफाल विमान में मीटियोर, स्कैल्प और अब हैमर मिसाइलें आ रही हैं, इससे चीन के जितने भी वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार तिब्बत में, वो खतरे में आ जाते हैं। 5 रफाल अब तक भारतीय वायुसेना में आ चुके हैं और अगले करीब 15-20 दिनों में मीनाक्षी 5 और रफाल फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगे। 10 रफाल इसी वर्ष आ जाएंगे, फिर हर महीने 2 और 3 और आएंगे, यानी 2021 तक जो अंबाला का स्क्वाड्रन है उसके 18 पूरे हो जाएंगे। 2022 तक हाशिमारा के 18 पूरे हो जाएंगे और भारतीय वायुसेना के पास 2 रफाल होंगे। लेकिन एक तस्वीर मीनाक्षी आज बहुत अहम है और वो है तेजस की। हल्के लड़ाकू विमान जो भारत में ही निर्मित हैं, हालांकि उनमें इंजन जो इस समय लगा है वो अमेरिकन GE404 इंजन है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी होंगे। जो तेजस हल्के लड़ाकू विमान है, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की जो कहानी है इसको आगे लेकर जाएंगे। 83 तेजस भी विमान अगले 5 वर्षों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। मीनाक्षी, लौट रहे हैं गौरव आपके पास, एक बार फिर जरा तस्वीरों पर लौटते हैं। हिंडन एयरबेस से देखिए आज ये तस्वीरें जो आपको गर्व से भर देंगी, जो आपको ये बताएंगी कि वायुसेना ने अपने इस गौरवमय इतिहास में कौन कौन से माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। और जब आसमान में आप ये देखिए करतब, transformer, the Sukhoi, to show off some of her signature maneuvers. Look straight ahead, 12 o'clock, re-entering the arena in beast mode will soon be the Sukhoi 30 MTI. And there she is, heading towards us, executing its first signature maneuver, the loop, tumble and yaw.
है।